हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे शेर और शेरनियों, आप सभी को वश से अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है। मात्र आज से 2 दिन बचा है फ्रेंड्स। तो सारे स्टूडेंट्स से निवेदन है कि आप लोग निश्चिंत और निफिक्र होकर एग्ज़ाम देंगे। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो, आज मैं तुम सबको लिए पूरे हिस्ट्री का, पूरे जितना आपको एग्जाम में पूछता है जो भी है, मैं कंटेंट उठा कर लाया हूँ फ्रेंड्स। इससे बाहर एक भी अगर प्रश्न आ जाए तो कहना। तो चलिए, बारी बारी से मैं आपको एक एक प्रश्न को आज रिवीजन और इसको देख कर जाना फ्रेंड्स। तो चलिए, जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग और सभी को नमस्कार। तो फ्रेंड्स, एक एक प्रश्न को देखिए बारी बारी से। चलिए आते हम लोग 28 प्रश्न एक एक शीट में हमने तैयार किया है फ्रेंड्स। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न आप लोग को सिंपल सा प्रश्न है। आपको थोड़ा स्क्रीन हम बड़ा कर देते हैं, आप लोग देखते जाएंगे। 28 प्रश्नों का हमने सेट बनाया है फ्रेंड्स, उसको देखकर आप लोग जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न देखेंगे। कहता है, निम्न में से किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या का सर्वाधिक अंश है? फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा प्रवासी जनसंख्या किस राज्य यानी किस नगर में सबसे अधिक पाया जाता है? ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। पहला आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए बेहतर होने वाली है फ्रेंड्स। तो इस सारे प्रश्नों को आप लोग देखकर एक बार जाएंगे। तो निम्न में से किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? ऑप्शन दिया गया मुंबई, दिल्ली, बंगलोर या चेन्नई। सो राइट इज फ्रेंड्स, आपका मुंबई इज राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फ्रेंड्स, तो भी कहता है कि भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है? सबसे अधिक भारत का केंद्र शासित प्रदेश में साक्षर वाला राज्य कौन है फ्रेंड्स? तो इस सारे प्रश्न को देखकर जाना। ऑप्शन दिया गया फ्रेंड्स आपका, तो आइए दूसरा जो है, सबसे अधिक साक्षर वाला राज्य कौन है, यानी सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश में। तो इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका। ऑप्शन दिया गया लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमन और दीव, अंडमान और निकोबार। तो इज राइट आंसर फ्रेंड्स, सबसे अधिक साक्षर वाला राज्य केंद्र शासित में लक्षद्वीप हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, रुको और जाओ निश्चयवाद की सफलता। रुको और जाओ रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी थी फ्रेंड्स? ऑप्शन दिया गया है रेटचेल, हमबोल्ट, ब्लास्टर या टेलर। तो 4 ऑप्शन दिया गया फ्रेंड्स। आंसर इज क्या हो जाएगा आपका? आंसर बताएंगे आप लोग। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, रुको और जाओ का निश्चयवाद का प्रतिपादन टेलर जी ने दिया था। इज राइट आंसर 3 का आंसर डी यानी डॉग हो जाएगा फ्रेंड्स। आपका डी हो जाएगा 3 का आंसर फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित यूरोपियन देशों में से किसमें नगरीकरण सर्वाधिक पाया जाता है? सबसे अधिक नगरीकरण वाला कौन सा यूरोपियन देश है? ऑप्शन माल्टा, बेल्जियम, फ्रांस या जर्मनी। तो किस में सबसे अधिक यूरोपियन नगरीय जनसंख्या है? तो याद रखना है फ्रेंड्स, बेल्जियम इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला पिलानी, पिलानी नगर का संबंध है। पिलानी का संबंध किससे है? खनन से है, धार्मिक नगर से, औद्योगिक नगर से या शैक्षिक नगर से? फ्रेंड्स, मेरे शेर शेरनियों जितने पढ़ाए हैं वो सब मार देंगे, यानी राइट आंसर आपका डी यानी डॉग हो जाएगा। पिलानी एक शिक्षा नगर है फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रबी फसल नहीं है? ऑप्शन दिया गया गेहूं, चावल या चना या जौ। सो फ्रेंड्स, का था रबी की फसल नहीं है। तो राइट आंसर आपका चावल 6 का आंसर फ्रेंड्स बी बॉल हो जाएगा। चावल जो है एक खरीफ फसल है, गेहूं जो है रबी फसल है, चना रबी फसल है, जौ रबी फसल है फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रोपण फसल नहीं है फ्रेंड्स? ऑप्शन दिया गया चाय, चाय देखिए एक रोपण फसल है, रबर एक रोपण फसल है फ्रेंड्स। उसके बाद अगला है कॉफ़ी,
कॉफ़ी एक रोपण फसल है, लेकिन गेहूं अभी जस्ट हमने बताया फ्रेंड्स यह एक खरीफ फसल यानी रोपण फसल नहीं है। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है? फ्रेंड्स आंसर दिया गया है कृषि, व्यापार, उद्योग, सेवा। सो फ्रेंड्स देख लीजिए कि कृषि जो है प्राथमिक क्रिया का उदाहरण है फ्रेंड्स, व्यापार आपका तृतीयक है, सेवा आपका तृतीयक है, उद्योग आपका द्वितीयक क्रियाकलाप में आता है फ्रेंड्स। इज राइट आंसर आपका ए हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं। कहता है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पतन किसको कहते हैं फ्रेंड्स? ऑप्शन दिया गया चेन्नई को, मुंबई को, हल्दिया को या कोचिन को। सिर्फ फ्रेंड्स देखिए सिंपल आंसर देखना, इसको राइट आंसर आपको बनाना हो तो मैं यहाँ पूरे आपको 12 बंदरगाह का जिक्र यहाँ कर दे रहा हूँ फ्रेंड्स। ऊपर में आता है कांडला, मुंबई, नहावा शिवा, मारमा गोवा, न्यू मंगलोर, कोची, तूतीकोरन, चेन्नई, उसके बाद विशाखापट्टनम आता है फ्रेंड्स, और उसके बाद आता है पारादीप, हल्दिया और कोलकाता आता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए भारत का पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई बंदरगाह को कहा जाता है फ्रेंड्स। इज राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। भारत में कुल कितने परमाणु ऊर्जा स्टेशन हैं? ऑप्शन दिया गया फ्रेंड्स 4 हैं, 8 हैं, 7 हैं या 10 हैं। तो बताएंगे 4, 7, 8 या 10। इज राइट आंसर आपका 10 का हो जाएगा फ्रेंड्स। आपका इज राइट आंसर बी यानी बॉल यानी 8 है। परमाणु ऊर्जा स्टेशनों की संख्या 8 है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आधात्विक खनिज है? ऑप्शन है मैग्नीज, अभ्रक, तांबा या लोहा। सो फ्रेंड्स आधात्विक खनिज का नाम पूछा गया है, आप आधात्विक खनिज का नाम बताएंगे तो देखिए मैग्नीज, तांबा और लोहे ये सब धात्विक खनिज या टन टन की आवाज़ निकलता है, गलाया जा सकता है, लेकिन अभ्रक इज राइट आंसर आपका बी हो जाएगा फ्रेंड्स। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र किस राज्य में? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या मध्य राजस्थान। इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका डी यानी डॉग यानी कि राजस्थान हो जाएगा फ्रेंड्स। 13 का ये फ्रेंड्स नागपुर योजना का संबंध किससे है? तो नागपुर योजना का संबंध ऑप्शन दिया गया रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन या जल परिवहन। तो इज राइट आंसर फ्रेंड्स आपका बी बॉल यानी नागपुर योजना 1943 में बना था, याद रखना है। आइए क्वेश्चन नंबर आगे आते 14 का फ्रेंड्स। तो मेरे शेर और शेरनियों तो सभी तैयार रहेंगे एग्जाम देने के लिए, निश्चिंत और निफिक्र होकर जाएंगे, एकदम सारे प्रश्न को आप बना कर आएंगे। आइए ऑप्शन दिया गया है रेशेदार, ऑप्शन रेशेदार, पेय फसल, नकदी फसल, खाद्य फसल। तो कौन ऐसा फसल है जो कॉफ़ी, चना, कपास इत्यादि जो सही फसल है? तो देखिए फ्रेंड्स कॉफ़ी एक पेय फसल है। दूसरी बात चना एक चना जो है एक नकदी फसल, याद रखना है फ्रेंड्स। कपास एक रेशेदार फसल है फ्रेंड्स। लेकिन ध्यान से सुनिए कॉफ़ी जो है पेय फसल, नकदी फसल, याद रखना है, और चना भी रोपण फसल, नकदी फसल, सब में आएगा, कपास भी नकदी। तो इज राइट आंसर आपका सी, तीनों आंसर हो जाएगा सी आंसर फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं 15 का। कहता निम्न में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व का क्षेत्र है? कहता निम्न में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व का क्षेत्र कौन सा है? सो फ्रेंड्स 15 का आंसर हो जाएगा आपका, आंसर बताएंगे ध्रुवीय क्षेत्र में, पश्चिमी चीन में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या दक्षिण एशिया में। सो फ्रेंड्स इज राइट आंसर आपका दक्षिण एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित देशों में कौन सा आसियाना का सदस्य देश नहीं है? यानी कि आसियाना का सदस्य देश नहीं है फ्रेंड्स। आप सभी एक बार जरूर सारे लोग इस मैराथन क्लास को देखेंगे, और मैं बता दूं कि आप सभी एक बार जरूर आप इस सार्क का मुख्यालय और सार्क के बारे में पढ़ लीजिएगा, 100% आएगा एग्जाम में। तो आइए आसियाना का सदस्य देश नहीं है, ऑप्शन ब्रुनेई,
बांग्लादेश, इंडोनेशिया या थाईलैंड। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आंसर इज राइट आंसर 16 का बी यानी बांग्लादेश सार्क का सदस्य है फ्रेंड्स। 17 में आएगी कौन सा औद्योगिक अस्थापना का कारण नहीं है? फ्रेंड्स यहाँ पे कहता है कि औद्योगिक अस्थापना का मतलब होता है कि उद्योग को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ऑप्शन दिया गया है बाजार। बाजार देखिए औद्योगिक अस्थापना का कारण है। पूंजी देखिए अस्थापना का कारण है। ऊर्जा देखिए अस्थापना का कारण है। लेकिन 17 का आंसर राइट आंसर हो जाएगा वनस्पति इज सी आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। किस राज्य में कम अनुसूचित जनजाति है? सबसे कम अनुसूचित जनजातियों वाला भारत का कौन सा राज्य है फ्रेंड्स? ऑप्शन दिया गया उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या गोवा। तो फ्रेंड्स 18 का इज राइट आंसर गोवा में अनुसूची की संख्या बहुत ही कम है। इज राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 18 का। आइए फ्रेंड्स, मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? तो ज्वारीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम के लिए या परमाणु ऊर्जा के लिए या सौर ऊर्जा के लिए। सो फ्रेंड्स आपका 19 का आंसर बी इज राइट आंसर आ जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 का आते हैं। भारत के किस राज्य में विजयनगर लौह इस्पात संयंत्र स्थित है? ऑप्शन आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक या महाराष्ट्र। सो फ्रेंड्स याद रखना है आपका राइट आंसर आपका कर्नाटक इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। ITDP का संबंध किससे है? ITDP का संबंध किससे है? तो देखिएगा अंग्रेजी में भी यहाँ दिया हुआ है। ऑप्शन दिया गया समन्वित पर्यटक विकास प्रोग्राम, समन्वित यात्रा विकास प्रोग्राम, समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम, समन्वित परिवहन विकास प्रोग्राम। तो इस राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 21 का आंसर राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। वह समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम यानी इस राइट आंसर आपका फ्रेंड्स सी हो जाएगा। और 100% एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखना फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर 22 से। बालाघाट प्रसिद्ध है। बालाघाट किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन दिया गया लौह, मैग्नीज, अवरक या बॉक्साइट। तो 22 का आंसर फ्रेंड्स बालाघाट जो प्रसिद्ध है वो मैग्नीज के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, मैग्नीज के लिए बी आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स बारी बारी से आज हम लोग बहुत ही शानदार 28 प्रश्न कर को देखेंगे। लगभग 150 से 200 प्रश्न के बीच हम लोग देखेंगे। तो निम्नलिखित में कौन सा सूती वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो फ्रेंड्स आज देख लीजिए पूरा प्रश्न देख लीजिए। आप जिन बच्चों को अगर क्लीन नहीं दिखा रहा वो HD करके क्वालिटी बढ़ाकर देख लेना। और अगर आप तेज देखना चाहते हैं तो आप स्पीड बढ़ाकर देख लीजिए, जल्दी जल्दी आप वीडियो देख सकते हैं फ्रेंड। तो आइए निम्नलिखित में कौन सा सूती वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ऑप्शन गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो 23 का आंसर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा गुजरात सबसे अधिक सूती वस्त्रों का उत्पादन करने वाला राज्य है फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर 24 आते हैं। इनमें कौन सा इस्पात कारखाना समुद्र तट के किनारे है फ्रेंड्स? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन दिया गया दुर्गापुर नहीं, विशाखापट्टनम यस। फ्रेंड्स 24 का आंसर हो जाएगा आपका बी इज राइट आंसर यानी कि विशाखापट्टनम लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट के किनारे स्थित है फ्रेंड्स। उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स 25 का आंसर क्वेश्चन है कि मिकिर की पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, असम में, मेघालय में। तो फ्रेंड्स याद रखना मिकिर की पहाड़ियाँ असम राज्य में है। कौन सा राज्य में? असम राज्य में। आइए राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे 2 किन्हें किन्हें जोड़ती है? दिल्ली से मुंबई को नहीं, दिल्ली से कोलकाता इज राइट आंसर आपका 26 का बी यानी बॉल हो जाएगा। दिल्ली से कोलकाता जाता है फ्रेंड्स। आइए गद्दी जनजाति कहाँ पाई जाती है फ्रेंड्स? सबसे ज़्यादा गद्दी जनजाति। तो फ्रेंड्स मैंने बार बार बताया गद्दी और गुड्डी याद रखना है। ऑप्शन है उड़ीसा नहीं, तमिलनाडु नहीं, हिमाचल प्रदेश इज राइट आंसर आपका सी हो जाएगा फ्रेंड्स यानी गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में फ्रेंड्स।
निम्नलिखित में कौन सी अनुसूचित जनजाति भारत के सबसे अधिक संख्या में है? भारत में कौन से अनुसूचित जनजाति सबसे अधिक पाए जाते हैं फ्रेंड्स? तो बताएंगे इज राइट आंसर इसका क्या होगा। सो फ्रेंड्स, निम्न में से कौन से अनुसूचित जनजाति भारत में सबसे अधिक पाई जाती है? तो सबसे अधिक जनजातियों वाला भारत में कौन सा है? तो इज राइट आंसर देखिए यहाँ पे, क्या गोंड जनजाति सबसे अधिक है, संथाल हैं या भील है या उराव जनजाति? सो फ्रेंड्स याद रखना, सबसे ज़्यादा गोंड जनजाति। इज राइट आंसर 28 का ए हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए यहाँ से आपका एक सेट 28 करके ख़त्म हो गया फ्रेंड्स। आते हैं नेक्स्ट की ओर। चलिए फ्रेंड्स, सेट नंबर 2 आते हैं। सो फ्रेंड्स, ये सेट नंबर 2 आपका आ गया। यहाँ भी आपको 28 प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स। तो आइए, एंथ्रोपोज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? एंथ्रोपोज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? रेटजेल हैं, हंगिस्टन है, सैंपल जी हैं या जीन्स ब्रून से हैं? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, एक का आंसर इज राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। सेट नंबर 2 का एक का आंसर ए हो जाएगा, यानी रेटजेल हो जाएंगे फ्रेंड्स। भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर होता है फ्रेंड्स? 12 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष या 15 वर्ष? तो इज राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि 10 ईयर में, यानी 10 वर्ष के अंतराल पर भारत में जनगणना आरंभ की जाती है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। कृषि के निम्नलिखित प्रकार में से किसमें मुख्यतः रसदार फसल की खेती होती है? किस क्षेत्र में भारत में रसदार खेती की जाती है फ्रेंड्स? ऑप्शन है ट्रंक फार्मिंग, बाजारी बागवानी कृषि, रोपण कृषि या भूमध्य सागरीय कृषि में? सो फ्रेंड्स याद रखना, रसेदार खेती जो होती है फ्रेंड्स, वह होती है भूमध्य सागरीय कृषि में होती है। इज राइट आंसर आपका डी हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा आसियाना का सदस्य देश नहीं है? सो फ्रेंड्स, अभी बार बार हमने इसकी चर्चा तुरंत किए थे, इसकी जिक्र तुरंत किए थे कि कौन सा आसियाना देश का सदस्य नहीं है फ्रेंड्स। इज राइट, तो इसका आंसर इज राइट आंसर 4 का हो जाएगा फ्रेंड्स। अभी जस्ट हमने बताया था, लेकिन तकरीब तब पूछा था कि इनमें से कौन नहीं है, तो बांग्लादेश हो गया था। लेकिन अभी राइट आंसर आपका सी, कौन सा एशियन का सदस्य देश है? तो ब्रुनेई देश है। तो याद रखना है फ्रेंड्स, आंसर आपका सी हो गया। अगला आते क्वेश्चन नंबर 5 आते फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सा संसार की सबसे बड़ी नदी है? संसार की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है फ्रेंड्स? तो याद रखना है, सबसे लंबी नदी याद रखना फ्रेंड्स, सबसे लंबी नदी नील नदी, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी नदी पूछे फ्रेंड्स तो अमेजन। इज राइट आंसर आपका सी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा नगर गंगा नदी का प्रदूषक है? मतलब गंगा नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित कौन सा नगर में सबसे अधिक है? ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स, हरिद्वार में, वाराणसी में, कानपुर में या बक्सर में। तो आप सभी को तो पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा गंगा नदी कहाँ प्रदूषित है। तो इज राइट आंसर आपका सी, यानी कानपुर सबसे ज़्यादा प्रदूषित करने वाली नदी है फ्रेंड्स। इज राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। उल्टी दे दिया है, अच्छा कानपुर होगा, याद रखना बी आंसर। यहाँ यहाँ इंग्लिश में बी है, हिंदी में आपका सी है ना, ये भी बी है, उल्टी लिखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं फ्रेंड्स। किम्बरले क्यों विख्यात है? किम्बरले किस लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स? ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन दिया है सोना के लिए, चांदी के लिए, हीरा के लिए, प्लेटिनियम के लिए। तो किम्बरले फ्रेंड्स इज राइट आंसर आपका 7 का हो जाएगा। किम्बरले चांदी के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है फ्रेंड्स। तो याद रखना है आपका इज राइट आंसर आपका 7 का आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। किस अवस्था तक मानव शैशवावस्था की अवस्था रहती है? फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और याद रखना आप लोग, अगर कार्यशील आयु वर्ग पूछे, कार्यशील आयु वर्ग पूछे तो 15 से 59 वर्ष तक कार्यशील आयु वर्ग होते हैं फ्रेंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
लेकिन यहाँ पूछा किस अवस्था तक मानव शैशवा काल की अवस्था में रहता है फ्रेंड्स। इट्स राइट आंसर शैशवा अवस्था फ्रेंड्स आपका 15 वर्ष तक चलती है फ्रेंड्स। निम्न में से किस देश में मानव विकास सूचकांक का स्तर ऊंचा नहीं है? किस देश का मानव विकास सूचकांक ऊंचा नहीं है फ्रेंड्स? तो इजराइल आंसर आपका 9 का हो जाएगा बी, यानी जीवित का मानव विकास सूचकांक सबसे कम में आ जाता है फ्रेंड्स। आइए, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? आपको मैं पढ़ा चुका हूँ कि प्रति 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जन्म दर कहते हैं फ्रेंड्स, या मृत्यु दर कहते हैं, या घनत्व कहते हैं, या प्रवास। फ्रेंड्स याद रखना कि प्रति 1 किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्ति की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इस राइट आंसर आपका सी हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है? किस देश में सबसे अधिक लिंगानुपात पाया जाता है फ्रेंड्स? आंसर दिया गया है जापान में, लाटविया में, जर्मनी में, या फ्रांस में। इजराइल आंसर आपका फ्रेंड्स 11 का आंसर बी, यानी बॉल हो जाएगा लाटविया फ्रेंड्स। बी इजराइल आंसर हो जाएगा। आइए, रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाले आदिम जनजाति को क्या कहते हैं? यानी रूस के यानी टुंड्रा क्षेत्र में रहने वाले जनजाति का नाम क्या है फ्रेंड्स? मैंने पढ़ाया है। आंसर दिया गया है वेदा, किबू, या याकूत, या गोचू। तो याद रखना फ्रेंड्स इजराइल आंसर हो जाएगा याकूत, जो इजराइल आंसर 12 का सी इजराइल आंसर हो जाएगा। आइए, www का आविष्कारक कौन थे? तो इजराइल आंसर आपका सभी बच्चे जानते हैं, टी ओवर्सनली। 13 का आंसर सी इजराइल आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ? फ्रेंड्स वेरी वेरी लगा लो इम्पोर्टेंट। और स्वेज नहर का किन दो सागरों को जोड़ते? तो भूमध्य सागर और लाल सागर, याद रखना। इसका निर्माण 1869, 1859, 1879 या 1849। तो इजराइल आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ए 1869 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन प्रथम उप निम्न में से कौन सा भारत का प्रथम उपग्रह, यानी कि भारत का पहला उपग्रह का नाम बताए फ्रेंड्स? भारत का पहला उपग्रह का नाम क्या है? तो इजराइल आंसर वह जो छोड़ा गया 1975 ईस्वी को छोड़ा गया, जिसका नाम है फ्रेंड्स आर्यभट्ट उपग्रह। फ्रेंड्स सब्जेक्टिव में याद रखना कि उपग्रह संचार किसे कहते? राइट आंसर आपको एग्जाम में आएगा फ्रेंड्स, इसको याद रखना है। आइए, एशिया की सबसे गंदी बस्तियाँ, यानी कि कौन सी बस्तियां हैं? तो एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्तियां धरावी कहाँ है? तो एशिया की सबसे गंदी बस्तियां धरावी वो किस राज्य में फ्रेंड्स? तो किस देश में? ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन है, हम आपको सुना देते हैं। ऑप्शन दिया गया म्यांमार, बी में ऑप्शन देखेंगे इंडोनेशिया, सी में भारत, और डी में श्रीलंका फ्रेंड। तो इजराइल आंसर आपका धरावी सबसे एशिया का गंदी बस्ती भारत में है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्राचीनतम सुविकसित नगर पाए जाते हैं? ऑप्शन है, सबसे प्राचीन सुविकसित नगर है हांगकांग, या सिंधु, नील नदी की घाटी, या मेसोपोटामिया। तो इजराइल आंसर आपका फ्रेंड्स नील नदी में सुविकसित नगर पाए जाते हैं फ्रेंड्स। अगला आते हैं, ब्लास निम्न में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित थे? जो ब्लास विद्वान थे, अर्थात मानव विकास अवधारणा में हमने जो बताया था उसमें किससे संबंधित थे? नित्यवाद से, संभववाद से, या नव नित्यवाद से, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना फ्रेंड्स ब्लास किन से संबंधित थे? तो याद रखना नव निश्चयवाद से ब्लास संबंधित थे, यानी कि आपका आंसर सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा नवे निश्चयवाद से फ्रेंड्स। आइए 19 के कौन सा शैक्षिक नगर है? याद रखना फ्रेंड्स शैक्षिक नगर पूछा है सलेम, कटनी, रुड़की, या मुगल सराय। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बताएंगे कि कौन सा भारत का शैक्षिक नगर? तो याद रखना रुड़की एक शैक्षिक नगर यानी शिक्षा नगर है फ्रेंड्स। चलिए सेट नंबर 1 में बताए थे फ्रेंड्स, आइए सेट नंबर 2 में भी बताएं।
आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 का, भारत के जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र में किस प्रकार की बस्तियां की प्रमुखता पाई जाती है। भारत में जलोढ़ मिट्टी में कैसी बस्तियां मिलेगी फ्रेंड्स। तो 20 का आंसर आपका दिया गया गुच्छित बस्तियां, अर्धगुच्छित बस्तियां, बिखरी बस्तियां या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए, भारत का सबसे बड़ा तेल शोध कारखाना कौन है। ऑप्शन दिया गया जामनगर, मथुरा, बरौनी या हल्दिया। सो फ्रेंड्स बताएंगे भारत का सबसे बड़ा तेल शोध कारखाना कौन है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा आपका सबसे बड़ा और पुराना जामनगर इज राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। जामनगर गुजरात में फ्रेंड्स याद रखना। हेमाटाइट अयस्क से किस धातु का उत्पादन होता है। ऑप्शन है तांबा, लोहा, मैग्नीज या बॉक्साइट। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन दिया गया है तांबा, लोहा, मैग्नीज या बॉक्साइट। तो हेमेटाइट लोहे का अयस्क यानी आयरन का याद रखना है फ्रेंड्स। 22 का आंसर बी हो जाएगा। भारत का कौन हुगली औद्योगिक प्रदेश किस राज्य में अवस्थित है। तो हुगली पश्चिम बंगाल में फ्रेंड्स। आंसर 23 का ए हो जाएगा फ्रेंड्स। 23 का आंसर ए इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है फ्रेंड्स। याद रखना है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुई थी। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन हो जाता है। तो 24 का आंसर फ्रेंड्स आपका प्रधानमंत्री इज राइट आंसर बी इज राइट आंसर फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारत का सबसे बड़ा बंदर है। तो सबसे बड़ा बंदरगाह फ्रेंड्स आपका मुंबई बंदरगाह, महाराष्ट्र में पारादीप उड़ीसा, हल्दिया पश्चिम बंगाल, मरमा गोवा गोवा में फ्रेंड्स। आइए 26 का, भारतीय रेल प्रणाली में कुल कितने जोन है, कितने मंडल है फ्रेंड्स। तो इज राइट आंसर 17 इज राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इसको बना कर आइएगा। आइए, निम्न में से किस गैस को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। अर्थात हंसने और हंसाने वाला गैस NO2 इज राइट आंसर आपका ए हो जाएगा फ्रेंड्स, हंसने वाला गैस। आइए 28 का सेट नंबर 2 का लास्ट प्रश्न, उसके बाद सेट नंबर 3 चलेंगे फ्रेंड्स। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ने का परिणाम क्या है। ऑप्शन दिया है भूमंडलीय ताप में वृद्धि, वायु प्रदूषण या बाढ़ और सूखे का बढ़ना या इनमें से सभी। कहता है फ्रेंड्स वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने का कारण सबसे ज़्यादा क्या है। तो भूमंडलीय ताप में वृद्धि फ्रेंड्स इज राइट आंसर आपका ए हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सेट नंबर 3 को देखते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स आप सभी देख रहे हैं आज का क्लास कितना शानदार है। तो फ्रेंड्स आप सभी वीडियो को जरूर शेयर एंड लाइक करें। अभी तक मैंने किसी को नहीं बोला, आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, सारे दोस्तों तक भेज देंगे पूरे वीडियो को, और उन सभी को अच्छा अंक आए, सभी को आपकी सहायता से आपकी हेल्प से सभी दोस्त पास हो जाए। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात और क्या हो सकता है फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं कि हम सभी टीचर आप में कितने लीन हैं कि सारे बच्चे सक्सेसफुल हो, कोई बच्चे पीछे ना रह जाए। तो सभी के पास में वीडियो जरूर शेयर करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर, भारत में निम्नलिखित प्रवास धाराओं में प्रमुख है। सबसे ज़्यादा भारत में प्रवास का प्रमुख कारण क्या है फ्रेंड्स, मतलब सबसे ज़्यादा देखें तो क्या ग्रामीण से ग्रामीण की ओर, नहीं, ग्रामीण से ग्रामीण की ओर आंसर ये नहीं होगा। ग्रामीण से नगरीय की ओर, यस इज राइट आंसर आपका सबसे ज़्यादा गांव से नगर की ओर इज राइट आंसर एक का बी हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर दूसरा सेट नंबर 3 का, फूलों की कृषि को क्या कहते हैं। फूलों की कृषि को क्या कहते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन दिया गया सेरीकल्चर, उसके बाद एपीकल्चर, फ्लोरिकल्चर या इनमें से कोई नहीं। तो फूलों की खेती फ्रेंड्स वह सेरी कल्चर के अंतर्गत आता है, यानी कि फूलों की कृषि यानी सेरीकल्चर, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन आता है फ्रेंड्स। फ्लोरिकल्चर में साग सब्जियों का अध्ययन किया जाता है फ्लोरिकल्चर में, याद रखना फ्रेंड्स। तो इज राइट आंसर आपका सेरीकल्चर रेशम कीट पालन यानी फूलों की कृषि इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित नगरों में कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। फ्रेंड्स आगरा यमुना नदी के तट पर, पटना गंगा नदी के तट पर, फ्रेंड्स भोपाल भोपाल कोई नदी के तट पर नहीं है फ्रेंड्स, कोलकाता हुगली नदी। तो याद रखना इज राइट आंसर आपका सी हो जाएगा फ्रेंड्स।
आइए अगला आते हैं, दक्षिणी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं फ्रेंड्स। दक्षिणी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं। आप सभी मेरे शेर जरूर कमेंट बताना कि आज का प्रश्न कैसा रहा, और मैं बता रहा हूँ कि इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। देख कर जाना, इत्मीनान से देख कर जाना, आपको हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए ऑप्शन दिया गया, प्रेरी, पंपास, स्टेपिस, सॉरी डॉन्स या स्टेपिस। तो इस राइट आंसर आपका 4 का हो जाएगा फ्रेंड्स। पंपास दक्षिणी अफ्रीका के घास के मैदान को पंपास के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। तो इस राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 5 में देखिए, विश्व का सबसे अधिक कपास का उत्पादक देश कौन है। विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन करने वाला देश कौन है फ्रेंड्स। मिस्र, भारत, चीन या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 5 का आंसर सी इज ए राइट आंसर। कपास की सबसे अधिक खेती चीन में होती है फ्रेंड्स। आइए, निम्न नगरों में कौन सा भारत का पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। राउरकेला, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई। सो फ्रेंड्स आपका जमशेदपुर पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। 6 का आंसर बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में एस्किमो जनजाति पाया जाता है फ्रेंड्स। तो 7 का आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। 7 का आंसर एस्किमो जनजाति, एस्किमो किस क्षेत्र में, सबसे ऊपरी हिस्सा, धरती का सबसे ऊपरी हिस्सा में एस्किमो जनजाति यानी अलास्का प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं फ्रेंड्स। आइए, निम्न में से बंदरगाहों में कौन सा उड़ीसा के तट पर अवस्थित है। कौन सा बंदरगाह उड़ीसा के तट पर है फ्रेंड्स। हल्दिया, पारादीप, मुंबई या विशाखापट्टनम। फ्रेंड्स हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, मुंबई महाराष्ट्र में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में सबसे गहरा बंदरगाह, और पारादीप फ्रेंड्स उड़ीसा राज्य में स्थित है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, बांग्लादेश या इंडोनेशिया। सो फ्रेंड्स 9 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। 9 का आंसर इज राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है फ्रेंड्स। आइए, निम्नलिखित में किस मानव भूगोल का जनक माना जाता है। सबसे अधिक किस मानव भूगोल का जनक। ऑप्शन दिया गया, हम्बोल्ट, रिटर, रेटजेल या ब्लास्को। सो फ्रेंड 10 का आंसर सी इज राइट आंसर आपका रेटजेल जी मानव भूगोल का जनक माने जाते हैं फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं, निम्न में कौन सा सही नहीं है। पीटर्सबर्ग का संबंध क्या लो इस्पात से है। बोकारो का संबंध लो इस्पात से है। कैलिफोर्निया का संबंध लो इस्पात से है, या इनमें से कोई नहीं। कहता कौन सा जो मिलान है फ्रेंड्स वो सही नहीं है फ्रेंड्स। तो याद रखना है, पीटर्सबर्ग का संबंध लो इस्पात से है फ्रेंड्स, बोकारो भी लो इस्पात से है, और कैलिफोर्निया भी लो इस्पात। इनमें से कोई नहीं सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए 12 का आंसर देखते हैं फ्रेंड्स। किस वर्ष की जनगणना को जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। किस वर्ष जनसंख्या में महाविभाजक वर्ष आया था फ्रेंड्स। ऑप्शन दिया गया 1921, 1931, 1941 या 1951। तो याद रखना फ्रेंड्स 1921 जो जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किसमें कहवा, चाय, रबर जैसी फसलें उगाई जाती है फ्रेंड्स। कौन सी फसल में कहवा, चाय, रबर जैसी फसल पाई जाती है फ्रेंड्स। तो आइए 13 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। 13 का इज राइट आंसर बागवानी फसल में चाय, रबर, कहवा जैसी फसल की जाती है। इज राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात है। ऑप्शन दिया गया 950, 930, उसके बाद है फ्रेंड्स 940 या 960। तो भारत का लिंगानुपात 2011 का अनुसार फ्रेंड्स 14 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। सी इज राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी अब 943 अभी है, याद रखना है फ्रेंड्स। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत के किस शहर में हीरा तराशने का
कार्य किया जाता है फ्रेंड्स, यानी हीरा तराशने का प्रमुख एक कार्य है। तो आंसर आपका 15 का देखेंगे सूरत, कानपुर, रांची, भोपाल। तो इज राइट आंसर आपका सूरत हीरा तराशने का मेन केंद्र है फ्रेंड्स। तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है फ्रेंड्स। तृतीय क्रिया व्यापार, तृतीय क्रियाकलाप में परिवहन, यानी याद रखना फ्रेंड्स जो सेवा देती हो तृतीय क्रियाकलाप। इज राइट आंसर आपका डी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संसार के निम्नलिखित प्रदेश में से किस में कुत्तों एवं रेंडियर को भारवाहक के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कि कुत्ते एवं रेंडियर से खींचा जाता है, ढोया जाता है। तो इज राइट आंसर आपका फ्रेंड्स टोंडरा प्रदेश में हो जाएगा, यानी 17 का आंसर डी यानी डॉग हो जाएगा फ्रेंड्स। 18 का आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है फ्रेंड्स साइबेरियन रेल मार्ग किस में स्थित है, यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में या ऑस्ट्रेलिया में। तो साइबेरियन रेल क्षेत्र फ्रेंड्स 18 का आंसर बी यानी साइबेरियन एशिया में आ जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बी आंसर 18। 19 के आते हैं फ्रेंड्स, बिहार में अति जलोधन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ रहा है फ्रेंड्स, फ्लोराइड का, क्लोराइड का, आर्सेनिक का या लोहा का। तो 19 का आंसर फ्रेंड्स आपका आर्सेनिक युक्त सर्वाधिक बिहार में बढ़ रही है। इज राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बादाम की पहाड़ियाँ फ्रेंड्स कहाँ है, यानी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए, तांबा के लिए, लोहा के लिए या मैग्नीज के लिए। तो बादाम पहाड़ियाँ कर्नाटक में फ्रेंड्स। तो बादाम पहाड़ियाँ किस लिए प्रसिद्ध है, तो 20 का आंसर लौह अयस्क के लिए सबसे वेरी वेरी कोंद्रमुख जो आता है फ्रेंड्स उसी के अंतर्गत आता है। आइए, राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापना की गई थी फ्रेंड्स। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, रूस, जर्मनी, यूनाइटेड नेशन या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, हाँ यस, संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड स्टेट के द्वारा किया गया था। इस राइट आंसर 21 का ख हो जाएगा यानी बी। आइए, भील जनजाति किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं फ्रेंड्स, 22 का आंसर बताएंगे सबसे ज़्यादा। क्या ऑप्शन दिया गया है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या नागालैंड। तो इज राइट आंसर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देश का उत्तरी दक्षिणी गलियारा जोड़ती है फ्रेंड्स। तो लेह से कन्याकुमारी, पठान से त्रिवेंद्रम, श्रीनगर से कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम, श्रीनगर से त्रिवेंद्रम। तो 23 का आंसर राइट हो जाएगा फ्रेंड्स आपका सी इज राइट आंसर। श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है फ्रेंड्स। इसकी लंबाई 16 किलोमीटर है फ्रेंड्स। आप लोग कमेंट बताएंगे कि पूर्वी पश्चिमी गलियारा किन को जोड़ती है फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है फ्रेंड्स। ऑप्शन दिया गया, सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार चीन या संयुक्त राज्य अरब अमीरात या संयुक्त राज्य अमेरिका या सऊदी अरब। भारत के साथ सबसे ज़्यादा व्यापार किन देश के साथ सबसे ज़्यादा, तो संयुक्त राज्य अमेरिका होता है फ्रेंड्स। आइए 25 का आंसर, ध्वनि प्रदूषण का मापन किससे किया जाता है, यानी याद रखना फ्रेंड्स ध्वनि का मापन किससे किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी यानी कि डॉग। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। WTO का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, तो विश्व व्यापार संगठन। इज राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड एंड ऑर्गेनाइजेशन। 26 का आंसर सी इज राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना फ्रेंड्स, आएगा ही आएगा। 27 कहते हैं फ्रेंड्स कि ग्रैंड ट्रंक के अंतर्गत आते हैं NH1, NH2 या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स मैंने बताया है कि ग्रैंड ट्रंक को लगा लेना, 2 नंबर में आएगा कि ग्रैंड ट्रंक रोड किसे कहते हैं, NH1 और NH2 को जब शामिल कर दिया जाता है तो उसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स, निम्न में कौन सा पतन पूर्वी तट पर अवस्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। कांडला पश्चिमी पर है, मुंबई पश्चिमी पर है, न्यू मंगलोर पश्चिमी पर, लेकिन चेन्नई पूर्वी तट पर। इज राइट आंसर आपका डी यानी डॉग हो जाएगा फ्रेंड्स। आते हैं सेट नंबर 4। सो फ्रेंड्स यहाँ से लगभग आपका 87 प्रश्न कंप्लीट करा चुके हैं। देखिए 28 28 3 सेट। आइए सेट नंबर 4 आते हैं फ्रेंड्स। सेट नंबर 4 की
सो फ्रेंड्स सेट नंबर 4 की ओर आते हैं। तो आइए देखिए फिर पहला प्रश्न आपका स्टार्ट होता है फ्रेंड्स। आज बताए ना कि आज पूरा इस प्रश्न को देख कर जाओ, एकदम जो देखा उसको जिंगा लाला, यानी पूरी कंप्लीट। तो आइए, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3 किसको जोड़ती है? आगरा को मुंबई से, चेन्नई को मुंबई से, चेन्नई को कोलकाता से, या मुंबई को कोलकाता से। सो फ्रेंड्स राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी कि आगरा से मुंबई को राष्ट्रीय राजमार्ग 3 जोड़ती है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते। अजमेर नगर किस लिए प्रसिद्ध है? औद्योगिक नगर है, धार्मिक नगर है, शैक्षणिक नगर, इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स मैंने बताया है कि अजमेर एक धार्मिक नगर होगा, क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह यही है फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भूटिया जनजाति का संबंध किससे है फ्रेंड्स? भूटिया जनजाति का संबंध किससे है? तो 3 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन दिया गया है, तमिलनाडु राज्य से है, नहीं मध्य प्रदेश से है, नहीं कर्नाटक से, नहीं तो उत्तराखंड इज राइट आंसर आपका। भूटिया जनजाति डी यानी डॉग हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? स्थानांतरित कृषि से एक याद करके जाना है, 100% 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? यानी कि ऑप्शन दिया गया, रोका कहते हैं, मिल्पा कहते हैं, या लदांग या झूम कहते हैं। सो फ्रेंड्स मैक्सिको में 4 का आंसर इज राइट आंसर मिल्पा कहते हैं, झूम भारत में कहते हैं, मलेशिया में लदांग कहते हैं फ्रेंड्स। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है फ्रेंड्स? देखिए उसमें 2011 के अनुसार भारत का पूछा 943 यानी 40 होगा, लेकिन बिहार का लिंगानुपात फ्रेंड्स 916 है। इज राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। गेहूं किस प्रकार की जलवायु का एक फसल है? ऑप्शन है उष्ण और आर्द्र दोनों है, शीतोष्ण है, या उष्ण और शुष्क है। तो 6 का आंसर फ्रेंड्स, 6 का इज राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि आपका शीतोष्ण कटिबंधीय है फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। 7वां कोडरमा किस लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स? कोडरमा किस लिए प्रसिद्ध है? लौह के लिए, अभ्रक के लिए, बक्साइट या तांबा के लिए। सो फ्रेंड्स कोडरमा किस उद्योग के लिए? तो याद रखना, तांबा तो नहीं होगा। तांबा के लिए हम बताएं फ्रेंड्स, तो तांबा के लिए राजस्थान प्रसिद्ध है फ्रेंड्स। उसके बाद बात करें अभ्रक, तो इज राइट आंसर फ्रेंड्स आपका 7 का आंसर अभ्रक इज राइट आंसर आपका बी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं फ्रेंड्स। कहता है, थोड़ा छोटा कर देते हैं, आप लोग का स्क्रीन पे दिखाई देगा फ्रेंड्स। आइए, कौन सा बंदरगाह मलाबार तट पर अवस्थित है? सो फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मलाबार तट पर कौन अवस्थित है? चेन्नई है, हल्दिया है, पारादीप है, या कोची है। सो फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए मलाबार तट किसको कहा जाता है फ्रेंड्स? तो मलाबार तट देखिए हम नक्शा बताते हैं फ्रेंड्स। ये आपका भारत का पश्चिमी तट, तो ये वाला जो कर्नाटक से लेके केरल तक है फ्रेंड्स, ये मलाबार तट का हिस्सा कहलाता है फ्रेंड्स। तो आशा होगा आप लोग बता देंगे, अब हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो 8 का आंसर टी यानी टॉग हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला आते हैं। ऐसा हूँ इसी तरह से ऑप्शन अगर पकड़ना रहा है फ्रेंड्स, तो देखिए चेन्नई पूर्वी में है, हल्दिया पूर्वी में है, और पारादीप पूर्वी में। तो यहाँ पे देखिए अब आंसर तो एक ही होता, तो आंसर ए हो जाएगा। इस तरह से भी पकड़ सकते थे। ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास के क्षेत्र को क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? प्रेरी, पंपास, डॉन्स या स्टेपिस। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 9 का आंसर डॉन्स, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के न्यूजीलैंड के घास के मैदान को डॉन्स कहते हैं फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 संघटक होते हैं, जो हैं पारिस्थितिकी तंत्र के 2 संघटक होते हैं। ऑप्शन पशु और पादप, वृक्ष और खरपतवार, मेढक और मानव, अजीव और जीव। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 10 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि डॉग इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए, किस विचारधारा संप्रदाय ने सर्वप्रथम संभववाद को विकसित किया था? किस विचारधारा के लोग ने संप्रदाय को विकसित किया था, संभववाद को? ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स, देख सकते हैं, आपको इंग्लिश में भी समझ जाइएगा।
किस विचारधारा संप्रदाय? कहता है भूगोल का जर्मन संप्रदाय, भूगोल का रशियन संप्रदाय, भूगोल का फ्रांसीसी संप्रदाय या भूगोल का ब्रिटिश संप्रदाय। तो 11 का इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी इज भूगोल का जर्मन संप्रदाय फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश में जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व है? ऑप्शन है बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आंसर हो जाएगा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन है, यानी जगह कम है और लोग ज़्यादा हैं। तो इज राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स 12 का आंसर ए यानी बांग्लादेश हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स, किसी देश में आयु लिंग पिरामिड के आधार पर विस्तृत और शिखर संकीर्ण होता है। तो शिखर संकीर्ण किसका अर्थ बताता है? विकसित देश का, विकासशील देश का। सबसे ऊपर वाला शिखर किसको दर्शाता है फ्रेंड्स? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आयु लिंग पिरामिड के आधार पर शिखर किसको दर्शाता है? तो 13 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका विकासशील देश का। याद रखना है फ्रेंड्स, आंसर बी इज राइट आंसर। किस आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में सबसे बड़ा होता है जहां, कहता किस से निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में सबसे बड़ा होता है जहां जन्म दर उच्च होते हैं, जन्म दर निम्न होते हैं, मृत्यु दर उच्च होते हैं, मृत्यु दर निम्न होते हैं। तो 14 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 14 का इज राइट आंसर डी यानी डॉग हो जाएगा फ्रेंड्स। मृत्यु दर निम्न होते हैं, वहाँ का जनसंख्या का आकार सबसे बड़ा होता है फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। विनिर्माण शब्द निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्रियाकलाप से संबंधित है फ्रेंड्स? प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीयक या चतुर्थ। तो 15 का इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका द्वितीय क्रियाकलाप। विनिर्माण उद्योग जो होते हैं फ्रेंड्स वो विनिर्माण द्वितीय क्रियाकलाप में ही आते हैं फ्रेंड्स। आइए 16 का आते हैं फ्रेंड्स। सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या निम्नलिखित में से किस महादेश में है फ्रेंड्स? तो आंसर है उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। तो 16 का इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, यानी का इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स, माराकाइबो पतन निम्न में से किस देश में अवस्थित है? फ्रेंड्स ऑप्शन दिया गया है वेनेजुएला, ईरान, जापान या कनाडा। तो माराकाइबो पतन फ्रेंड्स 17 का इज राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, वेनेजुएला इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। वाल्टर रलवली ग्राफिन ने 1912 में ऑस्ट्रेलिया के किस नगर की योजना बनाई थी? फ्रेंड्स एक विद्वान थे जिनका नाम था वाल्टर बर्ली ग्रिफिन ने 1912 को किस नगर की योजना बनाई? कैनबेरा, सिडनी या मेलबर्न या इनमें से कोई नहीं। तो इस राइट आंसर फ्रेंड्स आपका 18 का इच कैनबेरा को सबसे पहले इन्होंने 1912 को बनाया था। रोलेगन सीट क्या है फ्रेंड्स? बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट, कर्नाटक में है। तो रोलेगन सीट एक गांव है, याद रखना है फ्रेंड्स। रोलेगन सीट एक गांव है, याद रखना है। कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु में। सो फ्रेंड्स ऐसे आपका आंसर के अनुसार ये महाराष्ट्र आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि यह गुजरात में और महाराष्ट्र दोनों में आता है। तो महाराष्ट्र इज राइट आंसर आपका 19 का ख आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं 20 का। कहता है सेवा क्षेत्र संबंधित किससे है? सो फ्रेंड्स सेवा किससे है? तृतीय क्रियाकलाप सेवा ही है, चतुर्थ भी सेवा में आता है फ्रेंड्स, पंचम भी सेवा आता है। डी इज राइट आंसर। तो सेवा क्षेत्र बाकी इधर जितने आएंगे तृतीय से सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 21 का। निम्न में कोयले के निक्षेप का लगभग 80% भाग किस प्रकार में पाया जाता है? कौन से कोयला में 80% लोहे का यानी कि लोह का निक्षेप पाया जाता है फ्रेंड्स? ऑप्शन दिया है बिटुमिनस में, एंथ्रासाइट में, लिग्नाइट में या पीट में। तो याद रखना फ्रेंड्स सबसे अधिक लोह अयस्क आपका बिटुमिनस में 80% तक पाया जाता है फ्रेंड्स। कोयले का कोयला पूछा है फ्रेंड्स, कोयला 80% बिटुमिनस में पाए जाते हैं। पेट्रो रसायन उद्योग के लिए निम्नलिखित से कच्चा माल कौन है? ऑप्शन दिया गया लोहा, कोयला, पेट्रोल या बॉक्साइट। सो इज राइट आंसर आपका फ्रेंड्स पेट्रो रसायन में पेट्रोल यानी कि इज राइट आंसर 22 का सी इज हो जाएगा फ्रेंड्स।
आइए 23 का आंसर आते हैं फ्रेंड्स। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीयता विकास के लिए इनमें सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? कृषि विकास, परिवहन विकास, पारितंत्रिक विकास, भूमि सुधार। तो याद रखना फ्रेंड्स, 23 का इज राइट आंसर आपका पारितंत्र विकास इज राइट आंसर आपका सी हो जाएगा फ्रेंड्स। 23 का आंसर सी इज राइट आंसर, यानी पारितंत्रिक विकास। वर्तमान समय में इंडियन एयरलाइंस किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? तो देखिए फ्रेंड्स, इंडियन एयरलाइंस के अंत से एयरलाइन सब उड़ा दिया गया था, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। 24 का आंसर बी यानी बॉल हो जाएगा फ्रेंड्स। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडियन एयरलाइंस का संबंध किससे? तो वायु परिवहन, याद रखना फ्रेंड। बिहार निम्नलिखित में से किस पतन का पृष्ठ प्रदेश है? बिहार फ्रेंड्स, बिहार देखिए पृष्ठ प्रदेश किसको कहते हैं? जहाँ जिस बंदरगाह के क्षेत्र में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है और वहाँ से निर्यात किया जाता है, उससे बंदरगाह यानी पृष्ठ प्रदेश कहते हैं। तो कौन सा बंदरगाह के नज़दीक बिहार आता है फ्रेंड्स पृष्ठ प्रदेश के अंतर्गत? ऑप्शन दिएगा मुंबई, नहीं, आंसर गलत हो जाएगा। पारादीप नहीं, मारमागोवा नहीं, लेकिन कोलकाता इज राइट आंसर। 25 का आंसर बी इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। झाबुआ किस राज्य में है फ्रेंड्स? झाबुआ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड या इनमें से कोई नहीं। तो 26 का आंसर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर ए हो जाएगा मध्य प्रदेश। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई फ्रेंड्स? 1948, 1954, 1962 या 1950। तो इस राइट आंसर आपका फ्रेंड्स 27 का आंसर 1948। अगला, राइन अंतःस्थलीय जलमार्ग के सिरों के पतन निम्नलिखित में कौन सा है? यानी राइन अंतःस्थलीय जलमार्ग है फ्रेंड्स, उसके दो पतन कौन है? ऑप्शन है डसेल डल्फ और वेसले, वेसल और लेम्चंबर्ग, वेसल और रॉटरडम या रॉटरडम और लेक्चमबर्ग। तो 28 का इच राइट आंसर हो जाएगा वेसल और रॉटरडम अंतःस्थलीय जलमार्ग राइन जलमार्ग का ए पतन है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आपको लगभग यहाँ से 120 प्रश्न हमने कंप्लीट करा दिया। सो फ्रेंड्स, अब आते हैं लास्ट सेट, यानी कि 5वां सेट, और यहाँ से इसके अलावा और कोई भी प्रश्न नहीं आएगा फ्रेंड्स। तो चलिए आते हैं लास्ट सेट की ओर फ्रेंड्स। सभी स्टूडेंट्स देखें सेट नंबर 5, यानी सभी शेर और शेरनियों मेरे शेर, तुम सभी के लिए मैंने एकदम लगातार आज का क्लास दिया हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? उष्ण आर्द्र या शीतोष्ण या उष्ण शुष्क? तो इच राइट आंसर आपका फ्रेंड्स उष्ण और आर्द्र, यानी कि एक का आंसर बी इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्वेज नहर मिलाती है फ्रेंड्स, जस्ट अभी बोला था, इसको याद रखना, भूल जा, ट्रिक हम बता रहे हैं, भूल जा। लाल सागर, भूमध्य सागर, देखिए स्वेज कहे तो भूमध्य सागर, लाल सागर कहीं पे होगा, भूमध्य सागर और लाल सागर फ्रेंड्स, सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। फल एवं सब्जी प्रदेश का विस्तार भारत के किस प्रदेश में है? फ्रेंड्स, फल एवं सब्जी प्रदेश का विस्तार भारत के किस प्रदेश में? हिमाचल प्रदेश में, दक्कन प्रदेश में, मरुस्थलीय प्रदेश में, यह इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, पूछा हुआ है कि फल एवं सब्जी, तो सबसे ज़्यादा फलों का क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश, इज राइट आंसर ये हो जाएगा। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन है फ्रेंड्स? सड़क, जल या आपका ऑप्शन है रेल या वायु। सो फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट मैं बता दूं कि परिवहन का सबसे सस्ता परिवहन है वह जल परिवहन। देखिए फ्रेंड्स, रोड महंगा ही है, रेल तो महंगा ही है, एयरपोर्ट महंगा ही है, लेकिन सबसे सस्ता 4 का आंसर बी इज राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए 5वां क्वेश्चन, 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है फ्रेंड्स, इज राइट आंसर ए हो जाएगा। 6 का आते हैं फ्रेंड्स, कहता है ब्राजील में कहवा के बाग को क्या कहते हैं? कहवा के बागान, फैजेंडा, सिल्वास या पंपास। तो इज राइट आंसर आपका 6 का आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फ्रेंड्स कि 2011 के अनुसार बिग इंच पाइपलाइन से क्या प्रवाहित होता है? पेट्रोल, जल, गैस या दूध? तो 7 का आंसर फ्रेंड्स याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिग इंच पाइपलाइन से पेट्रोलियम प्रवाहित किया जाता है फ्रेंड्स। जनसंख्या पिरामिड किससे इंगित करता है? जन्म दर, मृत्यु दर, आयु, लिंग संरचना, उपयुक्त में से क्या सभी? तो 8 का आंसर फ्रेंड्स इनमें से जनसंख्या पिरामिड फ्रेंड्स सभी को दर्शाता है,
यानी जन्म दर, मृत्यु दर, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए, माउंट आबू पर्वतीय नगर किस राज्य में है, यानी यह कैसा है माउंट आबू, सॉरी यहाँ पे मतलब माउंट आबू पर्यटक नगर, यानी कि देखिए यहाँ पे हमने आंसर ही बता दिया। माउंट आबू एक पर्यटक नगर है। 9 का आंसर आपका ए ही हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। माउंट आबू राजस्थान में फ्रेंड्स, आप लोग याद रखेंगे कौन सा भारत का सबसे बड़ा महानगर है। महानगर 4 हैं और चारों यहाँ नाम दे दिया गया फ्रेंड्स, लिखे लाएगा तो आप लोग आराम से लिखेंगे। तो भारत का सबसे बड़ा महानगर मुंबई है फ्रेंड्स। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत के जलोढ़ मिट्टी में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है फ्रेंड्स। जस्ट अभी हमने इसको बता दिया था फ्रेंड्स, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगा लेना। इसमें गुच्छित बस्तियां हमने बताया था और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। किस वर्ष से यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक प्रकाशित कर रहा है, यानी किस वर्ष से मानव विकास सूचकांक सेवा लागू हुई थी फ्रेंड्स। तो 12 का आंसर सी इज राइट आंसर, 1990 इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। मंचूरिया तथा कोरिया में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं फ्रेंड्स। रोका, मिल्पा, चीना या लदांग। सो फ्रेंड्स, मंचूरिया और कोरिया में स्थानांतरित यानी झूम कृषि को मिल्पा के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सा भारत के सुविकसित प्राचीन नगरों का उदाहरण है फ्रेंड्स। सुविकसित प्राचीन, सूरत, हैदराबाद, मदुरई या पांडुचेरी। तो 14 का आंसर याद रखना फ्रेंड्स, मदुरई सुविकसित प्राचीन नगर है फ्रेंड्स। 15 का आते हैं क्वेश्चन नंबर। उद्योग जो किसी निश्चित कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते हैं वे कहलाते हैं स्वच्छाछंद उद्योग, भार ह्रास उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग। तो 15 का इज राइट आंसर फ्रेंड्स आपका स्वच्छाछंद उद्योग। ऐसा उद्योग जो हल्के हों, कच्चे माल पर हो, हल्के उद्योग होते हैं उसे स्वच्छाछंद उद्योग कहते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं फ्रेंड्स। उच्च स्तरीय ज्ञान और शोध से संबंधित क्रियाकलाप किस वर्ग में आता है फ्रेंड्स। तो उच्च स्तरीय फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट पंचम वर्ग में आता है फ्रेंड्स। आइए, किस नहर को प्रशांत महासागर का द्वार कहते हैं फ्रेंड्स। तो याद रखना, पनामा नहर को कहते हैं फ्रेंड्स। बाहरी देशों से कोई सामान जब मंगाया जाता है फ्रेंड्स तो उसे क्या कहते हैं, आयात कहते हैं या निर्यात कहते हैं या व्यापार कहते हैं या बाह्य व्यापार कहते हैं। सो फ्रेंड्स 18 का आंसर आयात कहते हैं। जब हम कोई देश बाहरी देश से मंगाते हैं तो उसे आयात के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। आइए, विकासशील देशों में मानव बस्तियां की समस्या क्या है। जनसंख्या का केंद्रीकरण, मलिन बस्तियां, पीने पेयजल की कमी या इनमें से कौन। विकासशील देशों में मानव बस्तियां की समस्या क्या है फ्रेंड्स। तो 19 का आंसर इनमें से सभी मलिन भी पाया जाता है। भारत की मलिन बस्तियां हैं, जनसंख्या केंद्रीकरण है, पीने योग्य की पानी की समस्या हो जाती है। इनमें से सभी इच राइट आंसर हो जाएंगे। कैगा परमाणु केंद्र किस राज्य में है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा, कैगा ऑप्शन दिया गया राजस्थान, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश। कैगा कर्नाटक फ्रेंड्स। आइए, निम्न में से कौन भारत का परंपरागत उद्योग है। परंपरागत ऑप्शन है सुक्ति वस्त्र उद्योग, लौह इस्पात उद्योग या पेट्रो रसायन उद्योग, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन दिया गया कौन परंपरागत उद्योग है फ्रेंड्स, यानी 21 का आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका कॉटन टेक्स इंडस्ट्री यानी सूती वस्त्र उद्योग भारत का एक परंपरागत उद्योग है फ्रेंड्स। आंसर इज ए हो जाएगा। कौन एक राजधानी नगर है फ्रेंड्स, कानपुर, चंडीगढ़, दुर्ग या बोध गया। सो फ्रेंड्स यहाँ पे राजधानी नगर पूछा है तो आपको राजधानी नगर ही बताना है फ्रेंड्स। कौन एक राजधानी नगर है। सो फ्रेंड्स देख लीजिए, चंडीगढ़ एक राजधानी नगर है फ्रेंड्स। नौका दौड़ किस राज्य से संबंधित है। नौका दौड़ फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह हो जाएगा केरल से। नौका दौड़ नीरू मीरू कार्यक्रम का संबंध किससे फ्रेंड्स। जल संरक्षण से संबंधित है, वन संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, या इनमें से कोई नहीं। तो 24 का आंसर फ्रेंड्स देखिए, नीरू मीरू कार्यक्रम फ्रेंड्स जल संरक्षण से, यानी इच राइट आंसर आपका जल संरक्षण इज राइट आंसर आपका ए हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन कृत्रिम बंदरगाह है फ्रेंड्स। मुंबई, मार्मागोवा, कोची या चेन्नई। तो इज राइट आंसर फ्रेंड्स 25 का भी आंसर सी ही हो जाएगा फ्रेंड्स।
वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या है फ्रेंड्स? तो आप सभी को पता हो जाएगा कि वायु प्रदूषण का स्रोत क्या हो सकता है। इनमें से सभी हो जाएगा फ्रेंड्स। इनमें कौन ओपेक का सदस्य है? ओपेक का सदस्य देश कौन है? तो इजराइल आंसर आपका इक्वाडोर हो जाएगा फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा? मैंने आपको 5 सेट और 5 गुने 28 अगर कर देते हैं फ्रेंड्स तो लगभग 140 प्रश्न आपको करवा दिए फ्रेंड्स। इससे आपको कहीं भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। इसको देख कर जाइएगा, सब इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो नोएडा किस राज्य में है फ्रेंड्स? ऑप्शन दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या पंजाब। तो आपको इसके आपके लिए प्रश्न है, अगर एक प्रश्न बना दिए तो समझिए आपका सक्सेसफुल 35 में आप 35 बनाकर आएंगे। सिर्फ 35 ही बनाना। आज का ये लास्ट आपका क्लास है फ्रेंड्स। उसके बाद हिस्ट्री एक लास्ट आपको दे देंगे। आपको ये आपका 30 तारीख को हिस्ट्री लोड कर दिया जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, धन्यवाद। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप सभी निश्चिंत होकर और अच्छी तरह से 400 अंक अवश्य लेकर आइए और आपको आएगा। ये मेरा सभी स्टूडेंट जितने भी आप मेरे साथ में लगभग 1500 से 1600 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, सभी को आपको 400 अंक देखने को मिले। ये मेरा ईश्वर से प्रार्थना है। तो थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर कर देना।